हाँ जी भाई, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडवर्क पे, जिसपे हमने लोगों ने कल आपकी अकाउंटेंसी रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल में ये सभी टॉपिक करवाए थे। कल हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का कोई सा भी जो हमारा एक्ट है, कोई भी हमारे जो रूल्स वगैरह सब कहाँ से आए। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, मीनिंग कहाँ से आया, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हमने बाकी टॉपिक्स अपने कवर करे, जैसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, और लास्ट हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी और मैंडेटरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। तो इस केस में अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हमें फॉलो किसको करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल पोर्शन में अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड सभी कैलकुलेशन वाली चीजें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। एक अपना होता है सिंपल मेथड और एक अपना होता है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में से सिंपल मेथड वाला पार्ट तो हमने पूरा निपटा दिया था, हमने पूरा पढ़ लिया था कि भाई अगर हमें टाइम दे रखा है तो कैसे इंटरेस्ट लगेगा, टाइम नहीं दे रखा है तो किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। और आज हम पढ़ेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं कवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद अगर और टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा क्या है, प्रोडक्ट मेथड जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड हो चाहे सिंपल मेथड हो, कोई सा भी मेथड रहता है तो अपना फॉर्मूला क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। फॉर्मूला तो यही लगता है। लेकिन बात क्या आती है, जैसा कि हमने सिंपल मेथड में क्या सब पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले उसमें हम अपनी ड्राइंग्स को पूरा एनुअल ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर है 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, और एनुअल है तो 1 से मल्टीप्लाई। रेट का हमने फंडा पढ़ा था, टाइम का हमने फंडा पढ़ा था, टाइम के रिलेटेड हमने पूरा टेबल पढ़ा था, फॉर्मूला भी पढ़ा था। टाइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो 6/12 लेना, ये भी हमने कर लिया था कंप्लीट। लेकिन देखो प्रोडक्ट मेथड नाम के लिए लगता है थोड़ा सा हार्ड है, बाकी इसमें है नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस बनानी है सबसे पहले तो एक टेबल, जिस टेबल के अंदर कितने कॉलम रहते हैं, 1 2 3 4 कॉलम रहेंगे। सबसे पहला हमने इसमें लिख देना है डेट, डेट के बाद यहाँ लिख देना है अमाउंट, अमाउंट के बाद इधर हम लिख देंगे मंथ, और मंथ के बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोडक्ट। इसमें क्या है, तो इसमें कहा जाता है कि जब पार्टनर हमारा ड्राइंग्स कर रहा है, बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर रहा है, और कैसे कर रहा है, एक अनइक्वल टाइम पीरियड के साथ, अनइक्वल अमाउंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बंदे ने 1 अप्रैल को बिजनेस में से 5000 रुपए निकाल लिए, फिर उसके बाद वो आया 1 सितंबर को कितने निकाल लिए उसने, 10,000 रुपए निकाल लिए। फिर वो आया सीधा कब, 31 दिसंबर को, और उसने तब आकर के 8,000 रुपए निकाल लिए। तो देखो तीनों ड्राइंग के बीच में टाइम गैप जो है वो क्या है, अनइक्वल। जैसे ये है 1 अप्रैल में, फिर उसके 4 महीने बाद हमारा 5 महीने बाद आता है क्या, सितंबर, फिर सितंबर से 4-5 महीने के बाद आता है दिसंबर। तो एक तो टाइम पीरियड अनइक्वल है। मान लो टाइम पीरियड एक बार को इक्वल तुम्हें दे भी दिया है, लेकिन अमाउंट अनइक्वल है। दो में से एक भी चीज अगर अनइक्वल है तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हो गई होगा। प्रोडक्ट मेथड में करते क्या है, तो पहले डेट और अमाउंट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इतना लिखना है। फिर आ जाओ मंथ्स पे, तो देखो जैसे यहाँ हमें 1 अप्रैल दे रखा है, तो हमें मंथ कैलकुलेट करना है कब तक का, ईयर एंड। ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2000, मतलब जो भी ईयर है उसमें 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होगा। और 31 मार्च को ईयर एंड के अलावा अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वी आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, वैसे तो आता नहीं है, पर अगर आ गया कि वी आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, तो हमारा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर में। तो देखो जैसे 31 मार्च को एंड होगा तो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बचे, 12 महीने। फिर इसके बाद 1 सितंबर है तो 1 सितंबर से मंथ गिनेंगे, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 1 मार्च से 31 मार्च। कितने महीने बच गए, 7 महीने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। फिर इसके बाद अपना 31 दिसंबर बोले तो 1 जनवरी आ गया एक तरीके से,
तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, कितने महीने बच गए? 3 महीने। तो यहाँ हमने मंथ्स लिख दिया। अब हमें इनका करना है मल्टीप्लाई। देखो 5 की 12 से करेंगे 60,000, उसके बाद 10 की 7 से करेंगे 70,000, फिर उसके बाद 8 की 3 से करेंगे 24,000। तो हमने सभी का कर दिया। अब इस प्रोडक्ट वाली लाइन का करना होता है टोटल। टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 154,000। ये आ गया ड्राइंग्स का टोटल। अब जब इसके रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है तो देखो इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारा किस रेट से है, तो वो हमारा दे रखा है 6% पर एनम। किस रेट से? 6% पर एनम के रेट से दे रखा है। अब करना क्या है, तो ये नाम का हार्ड है सबसे आसान। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं ज्यादा करना। ड्राइंग्स हमारा टोटल आ ही गया 1,54,000। रेट हमें दे रखा है 6%। और टाइम का जो केस है वो सिंपल मेथड की तरह हेक्टिक नहीं है। इसमें टाइम सिंपल है। क्या? ऑलवेज टाइम इज टू बी कंसीडर्ड एज 1/12। टाइम को हमेशा 1/12 लेकर के ही चलना। अब यहां देखो क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे। कल भी बताया था अगर पूरा नंबर कटता है तो वहां लिखना है 1, फिर यहाँ आया 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कट गया, पूरा 1 लिखा। यहाँ पे आएगा कितना? 7, और 7 से बाद कितना आएगा? 770। अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया ₹770 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसी के साथ अपना होता है यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड खत्म। तो अभी तक में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का सबसे जो भारी टॉपिक है, जिसके अंदर लगभग कहा जाता है 25 केसेस आते हैं और छोटी छोटे से चेंजेस जो हैं वो पूरे आंसर का जो है क्या बदल देता है, रंग रूप नक्शा सब बदल देता है। तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बताएं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नोट इट डाउन और स्क्रीनशॉट जो भी आपने करना है करो जल्दी जल्दी उतार लो, मिटा दूंगा कहोगे मिटा दिए। पर मंथ की वजह से इसमें मतलब 3.5 लिया, 9.5 बता दो। इसमें 3.5 लिया, इसमें 9.5 लिया। तो देख इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी पार्टनर प्रॉफिट बांट रहे रेगुलर के बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर 2022। इस वाले में देख क्या कह रहा है बी और सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सी रेगुलरली विथड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022। तो देख इन दोनों में क्या है, इसमें कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर, ठीक, और इसमें कह रहा है बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ, मंथ फॉर। तो यहाँ से मैंने जो कल बताया नहीं था उसमें टेबल में 2 अलग अलग कॉलम कि एक में हमें क्या लेना है 3.5 के अकॉर्डिंग, और जैसे ही अलग स्टेटमेंट आया तो हमने दूसरा पॉइंट पकड़ना है कौन सा, 9.5, 9, 8.5। अरे उसमें एवरी मंथ बोल दे रहा है, इसमें 6 मंथ बोल दे रहा है। एवरी मंथ वाले में कौन सा लेगा? 6 मंथ 3.5 वाला, ठीक। एवरी मंथ वाले बाद बाकी ये जो है टॉपिक तुम्हारा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो क्योंकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस। 6 महीने वाला नहीं आता क्वेश्चन। अभी तो खाली मैं देखो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट इस पे करवा रहा हूँ, टॉपिक छूटे नहीं, इसलिए हर एक चीज। फिर इसके बाद इसी पे वो भी करवाएंगे हम, इससे क्या पढ़ना है ना। 50% फोकस ऑन नॉलेज, 50% ऑन मार्क्स। अब ये वाली पढ़ाई होगी, ठीक। उतार लिया? नहीं, अरे जल्दी उतारो भाई, टाइम मिटा दिया तुमने भैंस के यहाँ। श्री राम जानकी, और क्या, पढ़ाई वाला अलग है, ब्लॉग वाला अलग है, 75 वाला अलग है।
हो गया। हाँ जी भाई, तो देखो, हाँ जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर सबको। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स के बाद एक ये वाला टॉपिक और है जो सबकी बुद्धि को क्या कर देता है, कंफ्यूज। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला कि IOC इज इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, है ना। IOC जो हमारी है, IOC वो कैसे निकलेगा, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब देखो, इस वाले केस में भी हमें ध्यान देना है सबसे पहले कि कैपिटल क्या है, तो सबको पता ही रहता है वैसे, पर मैं फिर भी इधर लिख दे रहा हूं। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स। अब जैसे यहां हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो हम यहां कह देंगे क्या, ओनर्स और पार्टनर्स इन द फर्म, की फर्म के अंदर जो पैसा पार्टनर्स लेकर के आए हैं, उस पैसे को, उस अमाउंट को हम क्या कह देते हैं, कैपिटल। अब कहा जाता है कि कैपिटल जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कैपिटल को 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासिफाई। पहला एक होता है अपना ओपनिंग कैपिटल, दूसरा अपना होता है एक एडिशनल कैपिटल, और तीसरा अपना होता है एक क्लोजिंग कैपिटल। तो 3 तरीके की कैपिटल है। अब इन 3 में से देखो, पहली बात तो इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने अगर बोला है तो हमें तो भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या है कि 3 में से ओपनिंग पे तो इंटरेस्ट बनता है क्योंकि पूरे साल पैसा यूज हुआ है, एडिशनल पे भी बनता है, जितने टाइम यूज हुआ है उतने टाइम का इंटरेस्ट। लेकिन क्लोजिंग कौन सी कैपिटल होती है, जो ईयर के एंड में वैल्यू की जाती है, इसलिए इस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना। अब बात आती है सर, अब तीनों लिखा है तो काम तो तीनों में होगा। अब इन दोनों में तो आपने क्लियर बोल दिया इसमें इंटरेस्ट देना है, ठीक, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं देना, तो इसमें करना क्या है, तो वो हम जानेंगे 2 मिनट बाद। पहले हल्का सा इन दोनों को करते हैं कवर। अब देखो, इन दोनों में है क्या, अगर आपका क्वेश्चन आया A एंड B आर पार्टनर्स, A और B पार्टनर्स हैं, फिर आया दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कितना, 4 लाख एंड 5 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द बिजनेस, की अपने बिजनेस के अंदर, ठीक। और कब किया, एट 1 अप्रैल 2023, वट एवर द ईयर इज, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 8% पर एनम। तो देखो, अगर तुम्हारा कैपिटल कौन सा दे रखा है, सिर्फ 1 अप्रैल वाला, तो यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब एक्स का कैपिटल दे रखा है 4 लाख, रेट दे रखा है 8/100, टाइम कितना लेंगे, तो ओपनिंग है पूरे साल का 12/12। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 आया, 20 से 20 कैंसिल, 8 की 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 32,000। ऐसे y का जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना कैपिटल है y का, 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12। फिर इधर भी 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और 8 की 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेटिंग 40,000 रुपीज एज देयर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर ओपनिंग पे आता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें क्या है, ओपनिंग है, पूरे साल पैसा यूज हुआ है बिजनेस में, पूरे साल का मतलब हम मंथ के टर्म्स में कंसीडर करते हैं, तो पूरे 12 मंथ यूज हुआ है, तो टाइम की जगह कितना आ जाएगा, 12/12। इसी प्रकार अगर आता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि जस्ट सपोज दैट क्वेश्चन आया ए एंड बी, अरे इधर तो गलती हो गई, ए और बी का है, इधर आया क्वेश्चन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई नाम का पार्टनर है, कहा जाएगा एक्स और वाई हैज इन्वेस्टेड, इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना, 2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली, इन्होंने 2 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली लगाए हैं। और फिर इसके बाद पॉइंट कह रहा है
ऑन 1 जून, 1 जून की बात है, 1 जून को एक्स हैज इंट्रोड्यूस्ड, एक्स जो है पैसे लेकर के आए कितने, 50,000 रुपए, एंड वाई हैड विड्रॉन, वाई ने पैसे निकाल लिए, कितने निकाल लिए, तो वाई हैड विड्रॉन 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल में से 20,000 रुपीज जो है उसको निकाल लिया। अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें दोनों बता रहा हूं, अगर बंदा पैसे लाता है तो नहीं और पैसे निकालता है तो, दोनों ही केस में हम क्या करने वाले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका रेट दे रखा है कितना, 10% पर एनम का रेट दे रखा है। अब इधर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो अपना वही है कि फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। उसके बाद दूसरा आ जाओ, अब यहां हमने लिखा एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, तो सर 2 लाख रुपए ओपनिंग है, तो हमें पहले ओपनिंग को पकड़ना है, रेट कितना 10% और ओपनिंग पे टाइम कितना जाएगा 12/12। अब इसके बाद देखो इसने आगे क्या किया, तो सर इसने 1 जून को और पैसे लेकर के आया, कितना लाया 50,000, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पैसा और ला रहा है तो प्लस, ठीक है, कितना 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो 1 जून से अगर हम महीने गिनते हैं तो 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च से 31 मार्च, कितने महीने हो गए 10 महीने। तो यहां डाल देंगे 10/12। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्लियर सबको। अब इसके बाद इसी प्रकार नीचे लिखो y का स्टेटमेंट, y का कितना है, तो y लेके आया स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12। अब इसके बाद जो y है उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसने विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब पैसे ले गए, तो इसको पैसे जब ले गया तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा कि कम, कम मिलेगा, तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे, कितना, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 10/12, वेरी सिंपल। अब इधर चलेगी काटा पीटी कैसे, तो देखो भाई 12 को 12 से कैंसिल किया, 1 1 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। इधर आ जाओ, इधर भी क्या, तो इधर 0 0 0 और ये भी 0 कट गया, 12 से डायरेक्ट 50,000 को डिवाइड करेंगे, इधर 0 0 0 0, 12 से 12 1 1, इसके बाद इधर 0 0 0 0 और डायरेक्ट अब यहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो अब यहां हमारे पास जगह नहीं है, तो यहां से मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जब आप एग्जाम में करोगे और आप एक ही लाइन में आंसर चाहते हो, तो अब अगला इक्वल आप लगाओगे यहां पे, तो इस इक्वल के केस में आपको क्या, अगर एक लाइन में 2 बार आपको बराबर का साइन लगाना पड़े या 2 से ज्यादा, तो पहले इक्वल के आगे एरो बना देते हैं, ठीक, उसके बाद अगले उस पे हम काम करेंगे। अब यहां देखो पहले वाले को सॉल्व करें, कितना आ गया, यहां आ गया सर सिंपल 20,000 रुपए, और 20,000 के बाद प्लस करना है हमें कितना, तो 12 से 50,000 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 4 जा 40, 20 बचा, 12 1 जा 12, 80 बचा, 12 6 जा 72, 80 बचा, तो ये आ गया 4166.6। तो इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद की चीज हटा देंगे, कितना आ जाएगा 4167। इसी प्रकार इधर नीचे आ जाओ, नीचे में इधर कितना है सॉल्व करके, सर 15,000। अब यहां प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12, क्योंकि ये माइनस का साइन है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 1 जा 12, कितना बच गया उसके बाद, 12 1 जा 12, उसके बाद 80, तो 6 से 72, फिर उसके बाद 80 बच गया, फिर 6 से 72, 1666.6 आ गया। तो यहां भी राउंड ऑफ करेंगे, कितना आ जाएगा 1667। अब हमें एक और बार इसमें इक्वल लगाना पड़ेगा, तो हमने एक और बार लगाया, तो इसके पीछे भी एरो लगा दो, क्योंकि सिर्फ लास्ट वाला इक्वल विदाउट एरो होता है। अब 2000 में इसको जोड़ेंगे, कितना रहेगा 24167, और इसमें से 1667 को माइनस करेंगे, कितना रहेगा 13333। दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो हमने दोनों ही केस पढ़ लिया। अगर खाली ओपनिंग आया तो सर सिंपल 12/12 12/12, अगर एडिशनल आता है तो जिस टाइम आएगा उस टाइम से मंथ कंसीडर किया जाएगा।
तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट तो आप अपना कमेंट में जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो। वैसे तो होगा नहीं डाउट। बाकी बच्चों कुछ वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी, जो आगे की वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई थी इसकी बैटरी डाउन की वजह से। तो आगे के टॉपिक्स हमने इसमें कवर करवाए थे, लेकिन विदाउट वॉइस उसको अपलोड कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट क्लास में वापस